नमस्कार, आदाब, मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, जो सदी के नायक हैं, रोल मॉडल हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं अपने बातों से, अपने विचारों से। वो कुछ भी करते हैं तो लोग उन्हें अपना नायक मान करके, अपना मार्गदर्शक मान करके उनकी राह पे चलते हैं, उनकी बताई हुई बातों से सीख लेते हैं। इसको दर्शक अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे या उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनके कपड़ों को कॉपी करते हैं, उनके हर एक वो करीबी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उनके जैसे हूबहू दिखने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसी भी चीज़ें करते हैं जिससे उनको ख़तरा होता है और कई बार तो लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ती है, अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसी हम बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जो हम आपको आगे चल कर के बताएंगे। दरअसल बात ये है कि आजकल जो टेलीविज़न पे ऐड चल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, लोगों पे उसका कैसे प्रभाव पड़ता है और जब सितारे उन एड्स को करते हैं तो लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं उन ऐड के ज़रिए। उनमें से ही एक है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने एक ऐड किया है पान मसाले का रणवीर सिंह के साथ, जिसके बाद ही विवाद शुरू हुआ। विवाद क्या, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए अमिताभ बच्चन से कि क्या आप ये पान मसाला खाते हैं या आप ऐसी चीज़ों को इंडोर्स कैसे कर सकते हैं, इनका किसी की सेहत के साथ कैसे खेल सकते हैं, आप ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं जिससे किसी के शरीर को नुकसान पहुंचता है, किसी की सेहत को नुकसान पहुंचता है और वो चीज़ खाने से या इस्तेमाल करने से हानि पहुंचती है शरीर को और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। इन्हीं सब एडवर्टीजमेंट्स, प्रचारों को लेकर के कुछ लोगों ने, कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन की खबर ले ली है और उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा है, एकदम एक सज्जन की तरह से, और जिसका जवाब भी अमिताभ बच्चन ने बड़े ही तरीके से दिया। लोगों के सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनमें से हम कुछ सवाल और उनके जवाब हैं अमिताभ बच्चन के, जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। एक व्यक्ति हैं विजय काला, वो पूछते हैं, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात ही पूछनी है आपसे, क्या ज़रूरत है आपको भी कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा? फिर क्या फ़र्क है आप में और इन टटपूंजियों में? अमिताभ बच्चन उनको जवाब देते हैं, मान्यवर, क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी भी व्यवसाय में यदि किसी का भला हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। हाँ, यदि व्यवसाय है तो उसमें हमें भी अपने व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ता है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको करने में हाँ मुझे भी धनराशि मिलती है, लेकिन हमारे उद्योग में जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जो कि कर्मचारी हैं, उनको भी काम मिलता है और धन भी। और मान्यवर, टुटपूंजिया शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता और ना ही हमारे उद्योग अन्य कलाकारों को भी शोभित करता है। आदर सहित नमस्कार करता हूँ। अमिताभ बच्चन ने ये जवाब दिया यूज़र के सवाल पे। ये तो रही अमिताभ बच्चन की बात। अमिताभ बच्चन के जवाबों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी करनी और कथनी कितनी अलग है। इनकी करनी कुछ और है और कथनी कुछ और ही है। ये कैमरे के सामने कुछ है और कैमरा बंद होने के बाद कुछ और ही शख्सियत है इन सब की, इन जैसे हीरो की, जो कि महानायक कहलाते हैं। आप जिसको सदी का महानायक मानते हैं, जिसको सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, हर एक की ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन बहुत मायने रखते हैं और सबसे बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं। जब वो ही ऐसी चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट करेंगे, उनको प्रोवोक करेंगे, तो आम आदमी तो उनसे इंस्पायर होगा ही और वैसी चीज़ों को इस्तेमाल करना अच्छा समझेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इनकी करनी और कथनी दोनों ही अलग है, क्योंकि असल ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन किसी भी तरह का नशा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो पान, बीड़ी, सिगरेट क्या, बॉलीवुड का जो कल्चर है, हायर सोसाइटी का जो कल्चर है शराब पीने का, वो भी नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि ये पैसों के लिए, और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है
इन्होंने ये ऐड पैसे के लिए किया है, ये व्यवसाय है, व्यवसाय में बहुत लोग इसमें उनको काम मिलता है। तो क्या इन व्यवसायों को ही सिर्फ प्रोवोक करना चाहिए? अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को ये शोभा देता है उन पे। अमिताभ बच्चन से बहुतों लोगों ने ये सवाल किया भी कि क्या ये जो जिसका आप प्रचार कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे, उनको खाते हुए देखना पसंद करेंगे? इस पे अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है और आएगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि वो पैसों के लिए ये सब करते हैं। तो आप सोच लीजिए, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे एडवर्टीज़मेंट को देख करके कभी भी अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये कलाकार सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उससे आम आदमी कैसे जूझता है, आम आदमी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो रही पान मसाले की बात। अब हम बात करते हैं फेयरनेस क्रीम की। ये जो टेलीविज़न पे यामी गौतम फेयर एंड लवली का एडवर्टीज़मेंट करती हुई नज़र आती हैं, जिसमें वो पहले काली होती हैं लेकिन फेयर एंड लवली इस्तेमाल करने के बाद वो गोरी हो जाती हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ भी हैं जिन्होंने एक फेयरनेस क्रीम का एडवर्टीज़मेंट किया है। शाहरुख खान है, फेयर एंड ग्लो का करते हैं। तो आप बताएं, आप सोचिए ये बात कि क्या कोई भी काला व्यक्ति, सांवला व्यक्ति एक क्रीम लगाने से सफ़ेद हो सकता है, वो गोरा हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी काला नहीं होता, लेकिन इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है। ऐसे प्रचारों से, ऐसे प्रचारों को कर करके वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाते हैं। उनकी मंशा सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है। वही हम बात करें अगर रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं। उसके बावजूद उनके सामने जब मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी थी, उनके सामने मीडिया कर्मी बैठे थे और उनकी टेबल पे पेप्सी और पानी की भी एक बॉटल रखी थी, तो उन्होंने सीधा सारी कोल्ड ड्रिंक्स को उठा करके नीचे रखा और पानी को आगे रखा और 2 सिप उठा के पिया। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि पानी सेहत के लिए अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसलिए उनको इंडोर्स नहीं किया, उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया और उठा करके टेबल से सीधा नीचे रखा। लेकिन हमारे हीरो को देखिए, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकारों को देखिए, वो ऐसी चीज़ों का प्रचार करते हैं जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ विनाश फैलता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और साफ साफ ये दिखता है कि उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए किया है, ना कि किसी की सेहत के बारे में सोच के किया है। जबकि बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि ऐसे ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स को करने से मना कर दिया है कि हम ये सब नहीं करेंगे, फेयरनेस क्रीम की ऐड नहीं करेंगे या फिर हम पान मसाले का ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई आकर के उसकी जगह कर लेता है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। ये मैंने पहले ही आपको बहुत बार बताया। आम आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे सामान, ऐसे ऐसे जानलेवा चीज़ें ही हैं जो हमारे युवाओं को ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है। लेकिन वहीं इन युवाओं में से ही एक युवा लड़की थी जिन्होंने फेयर एंड लवली पे एक्शन लिया और उन्होंने कोर्ट जा कर के इसके खिलाफ केस लड़ा। वो केस भी जीती, जिसके बाद फेयर एंड लवली को अपना नाम बदलना पड़ा, फेयर एंड लवली का नाम बदल करके फेयर एंड ग्लो करना पड़ा।